Hello, welcome again. So we will continue the topic inverse trigonometric function. So let's start. So ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको ध्यान से करिए. इफ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, हमें तीन पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं. एक बात, a b c all are positive. a is greater than b, b is greater than c. Prove that cot inverse ab plus 1 over a minus b plus cot inverse bc plus 1 over b minus c plus cot inverse ca plus 1 over c minus a equal to pi. जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि cot इनवर्स को हमें किस में बदलना रहेगा, फर्स्ट tan इनवर्स में. तो पहले cot इनवर्स को हम tan इनवर्स में चेंज करेंगे, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अब ये फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. cot इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 1 ओवर x. सिंपली एंगल का रेसिप्रोकल कर दीजिए अगर आपका एंगल पॉजिटिव है, ठीक है. बट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई प्लस टैन इनवर्स 1/x होगा अगर x नेगेटिव है, ठीक है. अगर x नेगेटिव है तो हमने एंगल का तो रेसिप्रोकल करना ही है, टैन इनवर्स 1/x, उसमें पाई एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक. तो यही इसी रिजल्ट का मैंने केयरफुली यहां अप्लाई करना है, ठीक है. अब ए बी प्लस 1, अब ए बी सी जैसा कि मैंने बताया था पॉजिटिव है, ए बी प्लस 1 पॉजिटिव है, बी सी प्लस 1 पॉजिटिव है, सी ए प्लस 1 पॉजिटिव है. तो प्रॉब्लमेटिक थिंग्स आर ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए. अब हमें यह पता करना होगा कि ए माइनस बी पॉजिटिव होगा, बी माइनस सी पॉजिटिव होगा, सी माइनस ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. अब हमें ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ है, ठीक है. अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो ऑब्वियसली ए माइनस बी इज पॉजिटिव. सो मैं क्या देख रहा हूं कि ऊपर तो पॉजिटिव था ये भी प्लस 1 और नीचे a माइनस बी भी पॉजिटिव है. सो ये सारा एंगल पॉजिटिव है. चलिए अगले एंगल की तरफ बढ़ते हैं. दिस, अब b ग्रेटर देन c दिया हुआ है तो b माइनस c भी क्या होगा, पॉजिटिव. तो bc प्लस 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव पॉजिटिव. तो यहां भी कॉट इनवर्स का एंगल पॉजिटिव है. तो हम जब टैन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे एंगल का सिर्फ रेसिप्रोकल करेंगे. लेकिन यहां देखिए, यहां c माइनस ए है एंड a इज ग्रेटर देन c और c इज लेस देन a. यहां c a से छोटा है तो c माइनस ए क्या होगा, नेगेटिव होगा. c माइनस ए नेगेटिव होगा और c a प्लस 1 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ओवर नेगेटिव नेगेटिव. सो मैं किस कंक्लूजन तक पहुंचा कि a b प्लस 1 ओवर a माइनस बी एंगल पॉजिटिव है, bc प्लस 1 ओवर b माइनस सी एंगल पॉजिटिव है, लेकिन ca प्लस 1 ओवर c माइनस ए एंगल नेगेटिव है, ठीक है. तो इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा. सो लेट्स अप्लाई दिस. सो कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 ओवर ए माइनस बी को हम क्या लिखेंगे, टैन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी. क्यों, क्योंकि ए बी प्लस 1 ओवर ए माइनस बी जैसा कि मैंने बताया क्या था, पॉजिटिव था. फिर से टैन इनवर्स बी सी प्लस 1 ओवर बी माइनस सी क्या होगा, पॉजिटिव है. तो टैन इनवर्स b माइनस सी ओवर 1 प्लस सी होगा. लेकिन कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 ओवर सी माइनस ए, यहां एंगल सी ए प्लस 1 ओवर सी माइनस ए क्या है, नेगेटिव है. अगर एंगल नेगेटिव है तो पाई प्लस करना पड़ेगा. तो इसको हम लिखेंगे पाई प्लस टैन इनवर्स एंगल का रेसिप्रोकल सी माइनस ए ओवर सी ए प्लस 1, ठीक है. सो 1 प्लस सी ए लिख लीजिए या सी ए प्लस 1 लिख लीजिए, एक ही बात है. समझ लगा. सो यहां एंगल पॉजिटिव था, कॉट इनवर्स का टैन इनवर्स लिख दीजिए, एंगल का रेसिप्रोकल. यहां पॉजिटिव था, टैन इनवर्स एंगल का रेसिप्रोकल. यहां एंगल नेगेटिव था तो पाई प्लस टैन इनवर्स एंगल का रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक. तो उसके बाद मैं यहां क्या देख रहा हूं, ये डायरेक्ट अब फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, टैन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी. सो इसको कैसे लिखेंगे, टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी, ठीक है. सिमिलरली टैन इनवर्स b माइनस सी ओवर 1 प्लस बी सी क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स b माइनस टैन इनवर्स सी. एंड पाई ऐसे ही रहा प्लस. अब टैन इनवर्स c माइनस a ओवर 1 प्लस सी ए को कैसे लिखेंगे, टैन इनवर्स c माइनस टैन इनवर्स a. ये फॉर्मूले आपको पता है. तो अब आप देख सकते हैं टैन इनवर्स a कट गया, टैन इनवर्स टैन इनवर्स b कट गया, टैन इनवर्स c से टैन इनवर्स c कट गया. बचा गया सिर्फ पाई विच इज राइट हैंड साइड विच वी हैव टू शो, ठीक. सो चलिए नेक्स्ट सम. सो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट सम था, पिछला आपको आ चुका है. सो अगला सम करते हैं. दिस क्वेश्चन वाज द CBSE 8, 10 एंड 11 एग्जाम्स. सॉल्व. सो सॉल्व का मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन दैट इक्वेशन.
Solve this equation. Tan inverse 1 minus x over 1 plus x minus half tan inverse x equal to 0 where x greater than 0. तो इसे हमें सॉल्व करना रहेगा. सो चलिए करते हैं इसको सॉल्व सिंपली. अब ये सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, इसको ध्यान से देखिए. tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको. tan इनवर्स a माइनस बी ओवर 1 प्लस a इंटू बी. क्या लिखेंगे इसको? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. इसको लिख देंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x. सो मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा है? tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी क्या होता है? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा यहां. ठीक है, तो इसको tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिख दिया. ये ऐसे ही रखा. अब tan इनवर्स 1 आपको पता ही है पाई बाय 4 होता है. इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए. माइनस 1 एंड माइनस हाफ माइनस 3/2 हो गया. लाइक टर्म्स इकट्ठी कर ली हमने. सो यू कैन से इसको उधर ले जाइए. पाई बाय 4 इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x. सो 3 से इधर ले जाइए, 2 ले जाइए, सॉल्व करिए इसको. tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 6 बच रहा है. ठीक है, सो x कितना आ गया हमारा? tan पाई बाय 6 एंड यू ऑल नो tan 30 कितना होता है? 1/√3. सो आंसर इज x इक्वल टू 1/√3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सॉल्व cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 12 वेयर x ग्रेटर देन 0. अब हमें दिया है x 0 से बड़ा है तो x प्लस 2 भी 0 से बड़ा होगा. तो cot इनवर्स के हम tan इनवर्स कैसे बनाएंगे? जस्ट एंगल का रेसिप्रोकल. सो cot इनवर्स x क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/x एंड cot इनवर्स x प्लस 2 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/x प्लस 2. सिंपल. अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. सो अप्लाई कीजिए. tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी इक्वल टू पाई बाय 12 हमें दिया हुआ है. ठीक. सो अब क्या करेंगे? यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम वगैरह लेके. तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू गेट दिस. ठीक है, अब tan इनवर्स को उस तरफ ले जाइए. tan पाई बाय 12. ठीक है, अब tan पाई बाय 12 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? अब पाई बाय 12 कितना होता है? पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4. tan 15 इक्वल टू 60 माइनस 45. ठीक है, सो चाहे तो अब आप सीधा ही tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, या पहले माइनस कॉमन निकाल के इसको tan पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 लिख लीजिए. चॉइस योर्स. सो यहाँ tan 45 माइनस थीटा क्या होता है? 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3. सो मैंने √3 डाल दी. ठीक है, सो ये माइनस अंदर इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बच गया? √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1. ठीक है, सो मैंने इसको जस्ट रैशनलाइज करा. √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1. सो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा. ऊपर a स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया. नीचे √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया. 3 माइनस 1 2 होता है, 2 से 2 कट गया. एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मैंने क्या लिख दिया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब आपको पता ही अगर पावर सेम हो तो बेस भी आपस में इक्वल होते हैं. सो x प्लस 1 इक्वल टू √3 प्लस 1 आ गया. x इक्वल टू √3 आ गया. सो आप जो भी मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन बस ये फॉर्मूला आपको यहां तक सेम लगाना होगा. tan इनवर्स a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी. आगे आपकी चॉइस है कि इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, 2010 में आया था. tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 हमें पाई बाय 4 दिया हुआ है. वी हैव टू सॉल्व इट. सॉल्व मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. tan इनवर्स a प्लस b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b. सो इसको आप सिंप्लीफाई करिए. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आपको आती है. करते गए. सो हमारा क्या बच गया? 2x स्क्वायर माइनस 4 ओवर माइनस 3. ठीक है, अब tan इनवर्स उधर ले जाइए. उधर जाके क्या बन जाएगा? tan. एंड tan 45 कितना होता है? 1. ठीक, सो 2x स्क्वायर माइनस 4 हमारा माइनस 3 आ गया. माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो गया. माइनस 3 प्लस 4 1. x स्क्वायर 1/2. सो वी गॉट x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2. So these questions are very simple. On the same lines, let's solve this. Tan inverse 2x plus tan inverse 3x equal to pi by 4. ठीक है, अब लगाइए फॉर्मूला फिर से. tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का. tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b. आफ्टर सॉल्विंग दिस इट गेट 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर.
tan इनवर्स उधर जाके tan हो गया, tan 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा, दो वैल्यूज आ रही हैं x की, -1 एंड 1/6, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपने सोचना भी है कि वेदर दीज टू वैल्यूज आर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन और नॉट। अब अगर मैं x यहां -1 डाल दूं, देखिए अगर x -1 डाल दूं तो tan इनवर्स यहां नेगेटिव आ रहा है, tan इनवर्स नेगेटिव आ रहा है, तो tan इनवर्स से नेगेटिव बाहर आ जाता है, नेगेटिव 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 हो गया। सो मैं क्या देख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ रही है अगर मैं x -1 यूज करूं। ध्यान से देखिए, अगर x -1 डालते हैं जहां tan इनवर्स -2 आ जाएगा तो उसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, और यहां tan इनवर्स -3 आ जाएगा, उसमें से भी माइनस बाहर आ जाएगा। सो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल आंसर इज नेगेटिव, बट राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव। सो x इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। सो ओनली आंसर इज x इक्वल टू 1/6। ऑन सिमिलर लाइन्स प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सॉल्व tan इनवर्स x + 2 + tan इनवर्स x - 2 इक्वल टू tan इनवर्स 8/79। लेफ्ट हैंड साइड पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो सॉल्व इट, आंसर विल बी 1/4। सिमिलरली tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इक्वल टू π/4, इसे सॉल्व करिए। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इफ A1, A2, A3 so on AN are in AP, और आपको AP का पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने +1 में करा है, विथ कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, इनका कॉमन डिफरेंस हमें स्मॉल d दिया हुआ है। देन शो दैट टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स d over 1 plus A1, A2 plus tan inverse d over 1 plus A2, A3 plus tan inverse d over 1 plus A3, A4 plus so on tan inverse d over 1 plus an minus 1 into an equal to n minus 1 into d over 1 plus a1 an. We have to show this, ठीक है। सो बहुत इजी है सम, इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ d d d आ रहा है, इसका हमें केयरफुली यूज करना होगा और इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा, ठीक है। सो अब हमें दिया हुआ है कि a1, a2, an आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस d। तो अब कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और nth टर्म माइनस n - 1 टर्म होता है। अब ये जो यहां वाला d था, यहां a1 और a2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो दिस d कैन बी रिटन एज a2 - a1। नेक्स्ट टर्म में यहां a2 एंड a3 हैं, तो इस कॉमन डिफरेंस को हम a3 - a2 लिख सकते हैं। सो ऑन, इसको मैंने लिखा नहीं है, मतलब सो ऑन में ही है, इसको हम a4 - a3 लिख सकते हैं, और इस d को an - 1 लिख दीजिए। ये मैंने लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। सो इस तरह लिखने से अब ये साथ में मैंने a1 a2 को, a1 a2 था, इसको a2 a1 लिख दिया, a2 a3 को a3 a2 लिख दिया, ठीक है। जस्ट हमने रीअरेंज करा था जो हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, tan इनवर्स a - b over 1 plus ab, tan इनवर्स a - tan इनवर्स b। सिमिलरली tan इनवर्स a - b over 1 plus ab, tan इनवर्स a - tan इनवर्स b, ये फॉर्मूले में लगाता गया सारी जगह। अब आप से देख सकते हैं फर्स्ट जो दो टर्म्स थी, इनमें से एक टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंसिल नहीं होगी। tan इनवर्स a3 आगे tan इनवर्स a3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो ऑन, ये tan इनवर्स an - 1 पीछे tan इनवर्स an - 1 से कैंसिल हो जाएगा। ओनली दीज टू टर्म्स, ठीक है। कौन कौन सी दो टर्म्स नहीं कैंसिल हो रही हैं, एक -tan a1 और एक tan इनवर्स an, ये वाली कैंसिल नहीं होगी, इसके अलावा बाकी सारी कैंसिल हो रही हैं। तो हमारा सिर्फ ये दो टर्म्स बच गई। सो tan ऐसे ही, कौन कौन सी बची थी ये पहले लिख लेते हैं, tan इनवर्स an - tan इनवर्स a1। अब यहां फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स a - b, tan इनवर्स a - tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a - b over 1 plus ab। सो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, सो वी लेफ्ट विद an - a1 over 1 plus an a1, ठीक है। अब nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू डी, a प्लस n - 1 इंटू डी, a1 से a1 कैंसिल हो गया, सो बचा क्या हमारा n - 1 इंटू डी ओवर 1 प्लस a1 an, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान से करिए। इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई शो दैट 1/x² माइनस 1/y² इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो करना क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई दिया हुआ है, तो या तो इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलिए या टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही रखा, टेन इनवर्स वाई को साइन इनवर्स वाई में बदल लिया। कैसे बदला है ये आपको पता है, यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो मैंने इस तरह बदल लिया। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, बचा क्या एक्स इक्वल टू वाई अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दिया, तो सिंपल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले गए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। देन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हर एक साइड को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 ओवर वाई स्क्वायर बच गया। सो हमें यही प्रूव करना था, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 में था। सो लेट्स डू इट। सो हमें दिया हुआ है कि एक्स लाई बिटवीन हाफ टू 1, देन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस रूट 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 3। हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखने लगा हूं, 1/2 इंटू एक्स, और इस दोनों रूट में से 3 कॉमन आ रहा है, सो बाहर आके अंडर 3 आ जाएगा। सो अंडर 3/2 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसको ध्यान से देखिए, अब मैंने इसको पाई बाय 3 के इक्वल प्रूव करना है। हाउ टू सिंप्लीफाई इट, सो मुझे इस पे ज्यादा कंसंट्रेशन करना होगा, इसे सिंप्लीफाई करना रहेगा। ठीक है, फॉर दैट मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दिया और एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। सो आपको कॉस इनवर्स एक्स की जगह थीटा लिख दीजिए, कॉस इनवर्स हाफ एक्स की जगह कॉस थीटा प्लस अंडर 3/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये आ गया। अब देखिए यहां कॉस इनवर्स है, तो मैंने अंदर वाली इस क्वांटिटी को कॉस में बदलना है। बाहर कॉस इनवर्स है तो इसको किस में बदलिए, कॉस में। ऐसी टेक्निक्स मैंने आपको पहले भी बताई है। अब कॉस में बदलना है तो कॉस थीटा के साथ कॉस की क्वांटिटी आनी चाहिए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर क्या आ जाता है, साइन थीटा। साइन थीटा के साथ साइन की क्वांटिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता ही है। अब 1/2 एंड अंडर 3/2 दो वैल्यूज हैं। कॉस 60 1/2 होता है एंड साइन 60 अंडर 3/2 होता है। ठीक है, सो हाफ को कॉस पाई बाय 3 लिख दीजिए और अंडर 3/2 को साइन पाई बाय 3 लिख दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का अंडर साइन बन गया। तो अब ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, कौन सा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी बन रहा है। सो कॉस इनवर्स से कॉस कट के क्या बच गया, पाई बाय 3 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, ओवरऑल आंसर इज पाई बाय 3। सो इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से देखिए, अच्छा सम है ये। बस रीअरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट हेयर। कैसे आपने टर्म्स को रीअरेंज करना है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली कोई और चीज नहीं है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बड़ा सिंपल हो रहा है। बस इसको कॉस में बदलना है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 में था। फाइंड साइन 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस कॉस tan इनवर्स 2/√2। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। सो बहुत इजी है, यहां साइन है लेकिन ये 2 जो है ये हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहां कॉस है, tan इनवर्स है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में बदल लेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा, यहां फॉर्मूला अप्लाई करा, कौन सा, वी ऑल नो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यू ऑल नो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया, ये ऐसे ही लिख लिया। अब ये tan इनवर्स 1/4 है, इसके साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में बदल दीजिए। ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे बदला है। सो इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दो, tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल दो। ठीक है, सॉरी यहां कॉस इनवर्स भी आना था, और ये tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदल दिया। अब साइन से साइन इनवर्स कट गया 1/√17, cos से cos कट गया 4/√17, और यहां 1/3 हो गया। सिंप्लीफाई इट, 41/51 इज द आंसर। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम द एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज।
So prove that 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3 equal to this. बहुत सिंपल सा सम है लेकिन अच्छा सम है. So take left hand side. अब क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे 9 by 4 तो एज सच चाहिए, सो 9 by 4 आपको दोनों में से कॉमन नजर आ ही रहा है, सो टेक 9 by 4 आउट. तो जब 9 by 4 कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो यहां क्या बच जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 by 3. अब ये तो पता ही है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है, पाई बाय 2. सो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स थीटा, लिख सकते हैं. सो सिमिलरली पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 by 3 कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स 1 by 3. सिंपल हो गया. अब जो मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे रिक्वायर्ड क्या है, साइन इनवर्स. तो इस कॉस इनवर्स को किस में बदल देंगे, साइन इनवर्स में. सो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दीजिए, सो यू विल गेट दी आंसर. सो बहुत इजी है अगर ध्यान से करेंगे. सो आज के लिए बस इतना करिए. जो सम अनसॉल्व्ड है प्लीज सॉल्व देम. थैंक यू वेरी मच.